नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले 5 माह में जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नियुक्तियों की सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो क्विज है वह भी ऐप पर अपलोड कर दी गई है, तो वहां से जाकर के आप क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय मूल की सामिया नसीम को किस देश में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो सामिया नसीम जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की हैं और इन्हें अमेरिका में एक न्यायाधीश के रूप में शिकागो शहर में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील यानी कि क्वींस काउंसिल किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हरीश साल्वे जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हरीश साल्वे की बात करते हैं तो आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के केस का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं हरीश साल्वे जी। आपको यहाँ पर बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो यहाँ पर नामित किया गया है अनिल खन्ना जी को। और ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा हांगकांग में। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अरविंद कृष्णा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर आईबीएम के द्वारा अरविंद कृष्णा को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने गिन्नी रोमती का स्थान लिया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की बात करें तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। फरवरी 2020 में फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है मॉरिसियो मैक्री की। ये अर्जेंटीना देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब इन्हें फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फीफा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं मॉरिसियो मैक्री, लेकिन अगर आपसे फीफा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो इस समय है गियानी इन्फेंटिनो। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को ब्रिटेन की सरकार में किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं वित्त मंत्री, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, उनके दामाद हैं। और ब्रिटेन में वित्त मंत्री को चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है। तो जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उनकी कैबिनेट में आपको 3 भारतीय मूल के व्यक्ति मिलेंगे। एक तो ऋषि सुनाक हैं, प्रीति पटेल हैं जो कि यहाँ की गृह मंत्री हैं, और आलोक शर्मा है जो कि है व्यापार मंत्री। और जो COP26 होगा जिसका आयोजन ग्लासगो में किया जाना है, उसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं आलोक शर्मा। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। भारत अमेरिका व्यापार परिषद ने किसे ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है विजय आडवाणी जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि विजय आडवाणी जी की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। वैश्विक वित्तीय फर्म मास्टरकार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है वर्तमान में मास्टरकार्ड कंपनी के जो सीईओ हैं अजय बंगा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हालांकि ये वर्तमान में मास्टरकार्ड कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन 2021 से इनका स्थान ले लेंगे रिचर्ड हैथॉर्न वाइटे। मतलब कि ये रिचर्ड हैथॉर्न वाइटे का स्थान लेंगे और इनका स्थान लेंगे माइकल माइबैस। तो ध्यान रखिएगा, नए अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? तो अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और मास्टरकार्ड कंपनी के सीईओ हो जाएंगे अगले माइकल माइबैस। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं केल्विन दुस्निसकी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। वैश्विक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक भारतीय मूल के राजीव सूरी इसके अध्यक्ष और सीईओ थे, और अब इनका स्थान लिया है पीका लैंडमार्क ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
और नोकिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये फिनलैंड देश की एक कंपनी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है डैरन तांग की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है फ्रांसिस गरी का। और डैरन तांग ये सिंगापुर के नागरिक हैं। बीपो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में। किस भारतीय क्रिकेट अंपायर को इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया गया? तो यहाँ पर दो भारतीय महिला अंपायर को शामिल किया गया है। एक हैं जनानी नारायणन और दूसरी हैं बृंदा राठी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले आईसीसी के द्वारा जीएस लक्ष्मी को पिछले वर्ष आईसीसी पैनल में महिला रेफरी के रूप में भी शामिल किया गया था। आईसीसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है टीएस तिरुमूर्ति जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्थान लेंगे सैयद अकबरुद्दीन का, क्योंकि अभी एक पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का ही, उसमें ये पूछ लिया गया था कि जो सैयद अकबरुद्दीन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि, उन्होंने 2016 में किसका स्थान लिया था? 2016 या 17 में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नए बन गए हैं टीएस तिरुमूर्ति और स्थान इन्होंने लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष इसके हैं एंटोनियो गुटेरस। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार किस देश की राष्ट्रीय टीम के नए राष्ट्रीय कोच बने हैं? तो अमेरिका की जो टीम है उसके नए राष्ट्रीय कोच बन गए हैं जे अरुण कुमार, जो कि कर्नाटक राज्य के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शोभना नरसिम्हन जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की प्रोफेसर हैं और अब इन्हें अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आईवीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अशोक माइकल पिंटो की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईबीआरडी क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आपने सुना होगा विश्व बैंक समूह के बारे में। तो विश्व बैंक समूह में जब आईबीआरडी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आपस में मिलते हैं तो इसी से बनता है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है राहुल देव, जो कि हिंदू समुदाय के पाकिस्तानी वायुसेना में पहले पायलट बने हैं। और पिछले वर्ष सुमन कुमारी नाम की एक महिला हिंदू न्यायाधीश बनी थी पाकिस्तान की अदालत में। तो ये है राहुल देव। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, बात हो रही है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष इस समय नरेंद्र बत्रा और अभी इनके कार्यकाल को मई 2021 के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसका चुनाव होना था लेकिन कोविड-19 के कारण चुनाव नहीं हो पाया। तो मई 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की। तो 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा लोजेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है बी विद्यावती जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारी कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। 1991 में इसकी कर्नाटक कैडर की ये आईएएस अधिकारी हैं। बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो ध्यान रखिएगा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है केविन मेयर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
केविन मेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष हैं। और टिकटॉक के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा कि यह चीन की कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। तो नाम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, जो कि हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री हैं। तो ये अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नटकानी का स्थान लिया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये न केवल विश्व बैंक समूह की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हैं और इनका नाम है कारमेन रीनहार्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पिलनोबी कौजिनाउ गोल्डबर्ग, इन्होंने इस्तीफा दिया था फरवरी मार्च के दौरान और तभी से विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पद रिक्त था। तो अब इनका स्थान ले लिया है कारमेन रीनहार्ट ने। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किसे जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है आभास झा की और ये प्रश्न वैसे कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वोडाफोन कंपनी ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो वोडाफोन कंपनी के नए अध्यक्ष होंगे वैन वॉक्स मीर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो वोडाफोन कंपनी है ये इंग्लैंड की है, इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा और इसके वर्तमान में सीईओ है निक रीड। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मार्कोस ट्राइजो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मार्कोस प्राडो ट्राइजो के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हैं ब्राज़ील के। बात करते हैं यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा जुलाई 2015 में की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर संघाई में। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के बारे में, तो उपाध्यक्ष इसके बन गए हैं अनिल किशोरा और मार्कोस ट्राइजो ने केबी कामत का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है नरेंद्र ध्रुव बत्रा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नरेंद्र बत्रा की बात करते हैं तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिल जाएगा। अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बात हो रही है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और राकेश शर्मा की बात करते हैं तो ये इस समय बजाज ऑटो कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। इससे पूर्व ये IMEMA के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, बात हो रही है यहाँ पर OECD की, तो इसमें किसे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो यहाँ पर नामित की गई हैं मनीषा सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा OECD 36 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा फ्रांस के पेरिस में। और सबसे ज़रूरी बात, OECD का सदस्य भारत नहीं है। तो ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के ऊपर की वीडियो। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बैंक या इंश्योरेंस के क्षेत्र में नियुक्तियां हुई हैं और परसों से हम लोग शुरुआत करेंगे डिफेंस करंट अफेयर और उसके अलावा साइंस और टेक करंट अफेयर्स की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।